दोनों एक हद तक बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हुमा जी वॉज वेरी पोजेसिव, बस बैठी रहो, मतलब कहीं सहेलियों में नहीं जाना, फजूल कमेटी पार्टियों में नहीं जाना, ये नहीं करना, मतलब उनको होता था कि ये बैठी नहीं है और मैं बस इधर बैठी हूँ। अच्छा। मतलब कि सही रात बैठी हुई हूँ मैं उनके साथ। सो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, अच्छा लगता था उस टाइम पे, लेकिन सफोकेशन होती थी कि यार इतना नहीं होना चाहिए। बाकी भी बहुओं को इतना नहीं कहती, मुझे क्यों कहती हैं। बट उन्होंने मुझे एक बात की थी कि मैं हूँ ना तो ये सारे प्यार करते हैं, इज्जत, तेन पता चला कि जब मैं नहीं होवांगी। तो कुछ चीज़ें उनकी ऐसी मुझे हिट की हैं उनके जानने के बाद। मुझे ऐसा था कि जो मेरी माँ और मेरी सास मुझे प्यार करती थी ना, वो प्यार मुझे नहीं बाकी लोगों से कभी मिला। ज़िले हुमा साहबा से आखिरी मुकालमा हुआ था, गुफ्तगू हुई थी? शी वॉज इन द हॉस्पिटल, वो सर्जरी की जा रही थी। उनकी जो लेफ़्ट टांग थी उसकी इम्पुटेशन थी, बिकॉज वो गैंग्रीन इतना ज़्यादा वो हो गया था कि वो कहती थी कि मैंने पैर नहीं कटवाना। और जब डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आपका टो की जगह आपका हाफ वो कटना है, तो मुझे मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उनको जूतों का इतना शौक, उनकी ब्लिंग मतलब कि मुझे फील होता था कि यार नो, शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव लाइक दिस ना। बट वो अगर करवा लेती शायद उनकी जान बच जाती। अब वो चीज़ इतनी फैल गई थी कि उनकी आधी टांग तक पहुंच गई। और हॉस्पिटल में उनको जब हम लोग उनको प्रिपेयर कर रहे थे तो उनको सिर्फ यही था, देख तेरी माँ नहीं आई। मतलब कि उनको मेरे अम्मी के हाथ के खग्गे इतने पसंद थे। और मेरी अम्मी भी उन दिनों में हेल्थ वाइज डिटोरिएट वो भी करी थी, लेकिन उनको डायग्नोज बाद में पता चला कि उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो मेरी अम्मी का यही कह, देख तेरी माँ नहीं आई ना, मैं मरन लगी हैं तो तेरी माँ नहीं आई। मैंने कहा हुमा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का जो होता है ना सूट, उन्होंने वो नहीं पहना। उन्होंने घर से कहा मुझे नीले रंग का मेरा प्योर का जोड़ा लेके आओ। तो हम उनको नीले रंग का जोड़ा पहनाया। और बस ये लास्ट बात हुई है कि तेरी माँ देख, तेरी माँ नहीं मैंने मिलन आई ना। उन्होंने नहीं पता मैं मरन लगी हैं। दैट्स द ओनली थिंग मेरा होया। और मैं रोते हुए, आई रिमेंबर मैं रोते हुए बाहर चली गई कि ये किस तरह की बातें कर रही है। तो शी न्यू दैट कहीं ना कहीं उनको था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव। वो कहती भी थी जिस दिन मेरी लत कटोगे ना मैं मर जाऊँगी। तो शी न्यू दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हैप्पीएस्ट मोमेंट आप दोनों की जिंदगी का? जिसनी मिली थी, जिसनी मिली थी। मैंने कैसे पहले मैं बोलूँ फिर ये कहेंगे ये क्या कह दिया। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। जब मैं अपनी बारात वाले दिन जब मैं स्टेज पे बैठी हुई थी ना, मैं इतना स्माइल कर रही थी कि मेरी खाला ना क्या दंद अंदर कर लें। ये वो ज़माना था ना जब शादीशुदा लड़कियों को ज़्यादा हंसने की इजाज़त नहीं। हाँ, मतलब कि बिल्कुल सीधे होके बैठो, मतलब कि ये क्या दांत ही निकालना, सीरियस होके बैठो। तो मैं अच्छा, आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी को आप ये समझते हैं कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जो है वो था जब आप दोनों एक दूसरे को मिले। तो उसके बाद बच्चे, कामयाबी, ये वो सैकड़ों चीज़ें होती हैं। इतना कुछ और खुशियाँ समेटने के बाद भी उस मोमेंट को इतना बरकरार रखना कि आज भी आपके लिए वो सबसे पुरमसरत लम्हा हो, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे वो जो मेरा ख्याल है कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल एक दूसरे के साथ जो है ना वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम लोग मियाँ बीवी तो है, पहले हम लोग अच्छे दोस्त बने थे, उसके बाद हम मियाँ बीवी बने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी आपको दोस्ती ख़त्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते ना, तो दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। सो द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, दोस्ती है जो लेके चलती है रिश्ते में हर गुजरते वक्त। बिल्कुल, बिकॉज हम बड़े रिश्तों में है ना, मतलब कि दोस्त भी, माँ बाप भी, स्पाउस भी, बहन भाई भी, मैं अपनी बात की भाभी भी, सारे रूप होते हैं। इतने रिश्ते हम लोगों ने लेके चले। और ऊपर से जब हमारे दोनों के पेरेंट्स नहीं है, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, तो हमें इन्हें एक कांटों का ताज पहना दिया गया बदोबदी का। और हम बड़े हैं, अब वो हम ना एडजस्ट ही करते हैं। लो जी बड़े पाजी ने ले आओ। हाँ जी, अब बड़े पाजी ने पानी चीज़ पसंद भी ना है फिर भी जाना है। तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर है आपको चीज़ों का, फिर उस टाइम पे रियलाइज होते हैं, ओ माय गॉड पेरेंट्स। बड़ी बहू हुई ना आप तो, मतलब बड़ी बहू के मैं अगर कहूँ कि आज मेरा दिल नहीं कर, नहीं भाइयों को ना बुला लो, वो कहेंगे हमारे बाप के घर में नहीं हम आ सकते। ये चीज़ ये चीज़ हिट करती है कि यार ये उनका घर है, ये उनके बाप का घर है। एक बाहर से खातून आके अपना हक जमा लेती कि जी मेरे घर ना, ये मेरा घर नहीं है। चाहे वो मुझे मेरे ससुर कहते थे आशु ये आपका घर है, बट जो भी है इनका और इनके भाइयों का। सबसे गमगीन लम्हा? लूजिंग माई पेरेंट्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लूजिंग माई मदर इन लॉ एंड फादर लॉ ऑल्सो।
बिकॉज मैं जब शादी होके आई, मेरे ससुर के घर में कोई लड़की नहीं थी, सिवाय 4 भाई थे ना आपके? 4 भाई, और मेरे बस दादी सास छड़ियांदाकार है, छड़ियांदाकार, और बूढ़ी दादी जो माशाल्लाह से उस टाइम पे 80 की होंगी, शी वॉज 80+, और वो बूढ़ी औरत उस घर में, और जिस तरह भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ, और जिस तरह, तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल इन द हाउस, और मतलब बड़ा प्यार। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सब फ्रेंड्स को, मेरी सारी फैमिली को पता होगा कि गुलजी के लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, बिकॉज उन्होंने लिटरली कभी मुझे डांटा नहीं। और अगर कोई बात, एक दफ़ा ज़िंदगी में कोई बात उनको मेरी लगी थी, वो भी मैंने नहीं, कि मतलब कि जैसे होता है कि कोई उनकी रिपोर्ट हुमा जी को दे दी, आज गुलजी ने ये किया, तो वो बस उन्होंने कहा कि फिर मुझे समझाया उन्होंने, मैं रोने वाली हो गई। गुलजी अब मुझसे बात उन्होंने कहा, बेटा ये आप मेरी बेटी हैं, जो बात इस घर की है ना, आपका नहीं है कि इनकी माँ को भी जाकर, दैट वाज वो चीज़ मैंने समझ ली, और मैंने कहा कि मैंने कहा गुलजी आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं ख्याल देखिए यही इस सेगमेंट का फ़ायदा भी होता है, लोग भी, बच्चियाँ भी, बच्चे भी, सब ये बात सीखेंगे। देखिए रिलेशनशिप्स में किस तरह से आपने बिल्कुल, ये आपने बातों प्यार को अपने तक रखना है, बिल्कुल अपना प्यार। ये देखिए जो हम जाके, हालांकि मैंने अपनी माँ को नहीं बताया था, मैंने बताया तो अपनी सास को था, देखिए उन्होंने ये भी तक मुझे कहा कि कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें, तो बेटा आप मेरी बेटी हो, आपको कोई बात है आपने मेरे पास आना है, और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखना उन्होंने। उनको पता था मुझे क्या क्या चीज़ें खाने की पसंद है, तो रोज़ रात को ना इतना सा डब्बा मिठाई का मेरे लिए आ रहा है, इतना सा अयान अमान मेरे दोनों बेटों के लिए, उनको जो जो चीज़ें पसंद थी वो प्यार उन्हें। फिर मुझे काम के दौरान उन्होंने कहना, ये बैठ जाए, ये जूस पिए पहले, सिप करके जूस पिए। सो दीज आर द थिंग्स के जब वो नहीं थे ना, मुझे लिटरली मुझे ऐसे लगा था उस टाइम पे कि बस मैं अकेली होगी। 2 साल के वक्फे से गुलजी की डेथ हुई, उसके बाद 2 साल बाद हुमा जी की डेथ हुई, उसके 2 साल बाद मेरी माँ की डेथ हुई। अच्छा, ये बहुत सारे ख़ानदानों में लाजवाब बात है, चूँकि एक नस्ल के लोग होते हैं ना, तो एकदम से बाज़ औक़ात घर खाली हो जाते हैं ना। बट सर नहीं, मेरे एक्चुअली पेरेंट्स की तो जी सेपरेशन हो गई हुई थी, लेकिन मज़े की बात यह है वो दोनों सेपरेशन के बाद, मतलब कुछ साल बाद, समझ सेपरेशन के कुछ 4-5 साल बाद, वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छे शुक्र की था कि सेपरेशन हो गई थी, मतलब पहले अनबन हो जाती थी, उसके बाद दे बिकेम रियली पोलाइट, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और खाना इकट्ठे खाते थे। ठीक, मतलब एक एहतराम का रिश्ता रहा बिल्कुल शुरू से। फेवरेट मेमोरी वो खाने से रिलेटेड ही है कि मैंने अपने वो मेरा बेटे को मैंने पहली दफ़ा रोम में सुशी खिलाई थी, तो जो उसके चेहरे पे उस टाइम पे एक लुक है ना, वो समहाउ, आप पहली बार सुशी नहीं खाई जाती? हाँ जी, वो बकायदा सीखनी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। वो थी भी जी ब्राज़ीलियन सुशी थी, तो वो उसने पहली दफ़ा ट्राई की, तो आज तक मुझे समहाउ हमेशा वो एक मेमोरी पॉप अप हो जाती है। उनको सुशी खा के इतनी सुशी हुई थी। फेवरेट मेमोरी वो बड़ा फनी वाकया है। हम लोग लंकावी में थे, और हम लोग वो जो वाटर बोट होती है मलेशिया, हम लोग वो मोहम्मद अली को एक सडनली अमिताभ वाला सीन आ गया, वो मोटर बोट पे जाना समुंदर में एग्जैक्टली मैं नाम नहीं रहा, तो वो हम लोग, मैं और अली और बच्चे हमारे बैठे हुए हैं उधर साइड पे ना, मतलब शोर पे बैठे हुए, हम दोनों में अभी कह रही हूँ मोहम्मद अली आहिस्ता करो, मतलब कि बहुत तेज आप चला रहे हो, मैं गिरने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा, इनको तैरना नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे वाटर फोबिया है। बट साहब थोड़ी नीयत ठीक सी। मेरी माँ भी दुआवा में ना ले गई इंसान। अच्छा, और लाइफ जैकेट पहनी थी कि नहीं? लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, और मैं कह रही हूँ अब मुझे वाटर फोबिया है, मैं ज़्यादा पानी मेरे मुंह पे भी आ जाए मुझे सांस मेरा बंद हो जाता है। मैं कह रही मोहम्मद अली प्लीज़ ना करो, मैंने पकड़ा हुआ, मैं कहा मोहम्मद अली मैं पीछे से बाउंस हो रही ना करो। अच्छा, मोहम्मद अली ने एकदम स्पीड में आके ना इन्हें जब कट मारा, हम लोग समुद्र के बीच में, हम लोग नीचे, और वाटर बोट वो हमारे ऊपर, मैं पानी के नीचे हूँ। साहिल से दूर थे आप उस वक्त? साहिल से दूर थे, मतलब काफ़ी दूर थे, मुझे बस साहिल हल्का हल्का नजर आ रहा है। और मुझे ये पता था, एक तो टेंशन ये कि मुझे सांस है, ऊपर से टेंशन नहीं थी कि मेरी शनेल की ग्लासेस है, ये अगर डूब गई तो क्या होगा। तो मैं एकदम बाहर निकली, तो मुझे सांस आया ना, तो हमने खैर हिलाया हुलाया हाथ, तो हमने कहा, तो हमारे बच्चे क्या कहते हैं,
अच्छा मैं तो अमान को कहता अमान मामा बाबा मर गए, चलो हम होटल चलते हैं। तो मैंने कहा थानू ये नहीं पता कि मतलब कि होटल की क्या करना था, मामा बाबा अगर मर गए थे तो तुम लोगों ने जाके क्या। समेत शनल ग्लासेस। एग्जैक्टली श्रेक ग्लासेस में मेरे लेकिन साथ थी। मुझे तो उस टाइम पर बिल्कुल लग रहा था ये झूठ बोलती कि मुझे तैरना नहीं आता, एंज करके पानी से बाहर निकल। ये इसका मतलब ये जलपरी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू जी फॉर हैविंग अस। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, और आखिर में जो आयशा साहबा ने वाक़या शेयर किया फेवरेट मेमोरी के हवाले से, अली ने भी और आयशा ने भी, तो मुझे याद आ गया। उन्हीं अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। और समातों को मैं, यानी कि जो सुनने की जो हिस्सा है ना, समातों को मैं ताउम्र कोस्ता सैयद, समातों को मैं ताउम्र कोस्ता सैयद, वो कुछ ना कहते मगर होंठ तो हिला देते।